सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सब साधकों ने भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ किया और बहुत से लोगों का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। सो आपके भेजे हुए इन प्रश्नों को अब लेते हैं जो इस प्रथम अध्याय के स्वाध्याय में आप लोग ठीक से समझ नहीं पाए हैं। प्रश्न आया है हेमलता बागवार, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो तुम्हारे जगह का नाम कितना प्यारा है, जलपाईगुड़ी। एनीहाउ, श्लोक 42 में अर्जुन कहते हैं कुल के नाश होने से श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितरों की अधोगति होती है। क्या मृतकों की गति श्राद्ध से होती है या उनके कर्मों से? कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से हेमलता, ये जो बात आपने पूछी है वो आज के संदर्भ में कई लोगों को जल्दी की ये समझ नहीं आती है। पहले हम उस श्लोक को ले लेते हैं जिस श्लोक से आपको ये प्रश्न आया। संकरो नरकाईव कुलघाणम कुलस्य च पतंती पितरो हिशाम लुप्त पिंडोदक्रिया। जब आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को समझना चाहेंगे तो वो थोड़ा जल्दी से आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो आई विल टेक एग्जांपल के फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगी हुई सब्जियां और फल, जब आप इनको खाते हैं, अब हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। एक आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और दूसरा ऑर्गेनिक फूड की महिमा भी गाएंगे। जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट को खाते हैं या वेजिटेबल को खाते हैं तो जो उस बीज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चेंजेस की गई हैं, उन चेंजेस की वजह से मनुष्य के उसको खाने से और व्यक्ति के लगातार और एक दो वर्ष नहीं, सालों तक अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाता रहता है तो जो मॉडिफिकेशन उस फ्रूट के सेल्यूलर सिस्टम में आई है, जब आप उसे खाते हैं तो फिर वो आपके भी सेल्स में मॉडिफिकेशंस को लेकर के आता है। Now this is something which is very difficult to digest. आज के समय में जो इतने ज़्यादा ट्यूमर्स और कैंसर्स बढ़ रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आपका भोजन होता है। जब आप ठीक प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और ख़ास करके जो जीएम फूड जिसको हम कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जब आप खाते हैं, कब खाया आपने से सब्जी है या फल है, लेकिन वर्षों के बाद आकर के आपका अपनी सेल्स की जो इंटेलिजेंस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है एंड somehow some kind of mutation begins to happen at the cells level which gives rise to tumors and which can also give rise to cancer. कैंसर की इलाज मुश्किल, सर्जरी हो जाए more difficult, but बहुत लोग इस बात को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो अपने भोजन को परिवर्तित नहीं करते हैं तो उनके भोजन की वजह से ही उनके शरीर में ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे ऋषि परंपरा ने यह बात कही कि जब पिता की मृत्यु होए, माँ की मृत्यु होए, तब उसके निमित्त आप श्राद्ध कर्म को करते हैं। श्राद्ध कर्म क्या है? उसमें कुछ ऐसे मंत्र पाठ हैं जो आप करते हैं, कुछ दान हैं जो आप करते हैं। ऐसे तो आदमी दान करे कोई नहीं, तो अब जब उसे ये समझ लगती है कि ये करना पुण्य कर्म होता है
और विशेष करके जो जीव शरीर छोड़ गया है वो जीव कहाँ गया आप नहीं जानते हैं। आज भी आपके पास ऐसी कोई नेविगेशन इंटेलिजेंस नहीं है कि आप ढूंढ पाएँ कि आपके दिवंगत पिताजी अब कहाँ पर हैं, इसी देश इसी लोक में हैं या कहीं और हैं। तो ऐसे में हमारे जो पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं वो आपके पितृ उनको हम कहते हैं। पितृ माने पिता, तो पिता की वंशावली अगर आप जाएंगे पीछे 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 तो अब कहाँ शुरू हुआ था तो गॉड नोज, हमें क्या मालूम कहाँ से शुरू हुआ था। पर निश्चित रूप से जैसे जीएम फूड खाने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि पिता अथवा आपके पूर्वजों के किए गए पाप पुण्य के भोक्ता आने वाली वंशो होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदा माता पिता का पहले मान सम्मान सेवा न करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त न करे तो वो बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाला है। जैसे जीवित के आशीर्वाद ले, अभी अगेन आई एम डाइग्रेसिंग अ बिट, सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर माता पिता बच्चों को जायदाद दे चुके हैं और फिर बच्चे उनकी कोई सेवा ना करें तो माँ बाप के पास ये अधिकार है कि उसको वो कैंसिल कर सकते हैं और अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को वो अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। अब जो काम आपके जिंदा माता पिता आपसे नाराज़ हो जाएं तो आपसे आपकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी थी वापस ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पितरों के किए गए पुण्य और पाप के भागीदार हम भी होते हैं। जैसे बाप की जायदाद अगर पुत्र को मिलती है तो याद रहे बाप के किए, माँ के किए गए जो पुण्य पाप हैं उसका भी एक भाग उसके संतान को, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान और फिर उसकी संतान को मिलेगा। लेट मी अगेन ब्रिंग सम मेडिकल एग्जाम्पल्स इनटू दिस। द एनालॉजी इज दैट इफ फादर इज हैविंग अ डायबिटीज or if mother is having a certain factor in her cells, then the chances of her having a breast cancer is more than any other normal woman. So उस को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये बात कही जा सकती है कि इस शरीर में ये रोग होने की बहुत बड़ी संभावना जो है वो बन जाती है। दैट संभावना, दैट पॉसिबिलिटी कैन बी मे बी मोर देन 80%। सो अगर हमारे शरीर के जेनेटिक्स, आज आपकी जो शक्ल सूरत है, आज आपके जो शरीर की कद है, लंबाई है, आपके शरीर में जो कलर है, नाक नक्शा है, ये आपके सिर्फ माता पिता से नहीं आ रहा, ये भी आपको जेनेटिकली आपके पूर्वजों से ही मिल रहा है। इसीलिए किसी किसी परिवार में ये भी देखने को आया कि किसी परदादा या दादा से जो आज बच्चा पैदा हुआ है तो वो जब वो 8-10 साल का होता है तो देख के अरे तो शक्ल की बड़ी सिमिलरिटी है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो देयर इज़ अ डीप कनेक्शन ऑफ कर्मा ऑल्सो with those who are not present physically. So ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने जो पितृ हैं उनके लिए जो दान तर्पण आदि करना चाहिए वो अवश्य होना चाहिए जब तक कि आप एक सन्यासी नहीं हो जाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या पितरों को मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखिए, हर चीज़ को आप साइंस से तो नहीं समझ सकेंगे। अगर साइंस से हर चीज़ समझ आ जाती तो काली कलूटी लैला पर मजनू मरता क्यों। और इस समय ये जो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ इसकी कोई तार नहीं है और बेतार की तार जो है वो आवाज़ वहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। और आपके मोबाइल फ़ोन में वेव्स जो हैं, माइक्रोवेव्स, दे आर नॉट विजिबल बट दे आर वर्किंग। यहाँ बैठे हम लंदन, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं भी बात कर सकते हैं। और सैटेलाइट फ़ोन अगर आपके पास होए तो देन यू कैन डू मच मोर देन व्हाट अ नॉर्मल नेटवर्क कैन गिव यू द फैसिलिटी। सो एक शरीर आज स्थूल नहीं है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर तो अभी भी रहता है। 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो स्थूल शरीर मरा है, सूक्ष्म तो मरा नहीं है। तो उस नाते आपका पितृ का आगे जन्म हुआ या नहीं हुआ आप नहीं जानते हैं, तो उसका सूक्ष्म देह तो है और आपकी और उसकी
कार्मिक कनेक्टिविटी भी होती। इसलिए अर्जुन इस बहुत वैलिड बात को कहता है कि संतान माँ या पिता का श्राद्ध कर्म करती है। अगर हम इससे संबंधित ना एक और प्रश्न भी किसी ने पूछा है, हम वो भी साथ ही में ले लेते हैं। हाँ, ये बात आई कि ये वर्ण संकर क्या होता है। वर्ण संकर को ऐसे समझिए कि दक्षिण भारत में वैद्यों के पास जो विद्या है ना, वो किसी किताब में छपी हुई नहीं है, और ये विद्या हजारों वर्षों से वहाँ पे चल रही है और आज भी जिंदा है। कैसे जिंदा है? बाप अपने बेटे को सिखाता है, बेटा अपने बेटे को सिखाता है, बेटा नहीं बेटी है तो फिर बेटी को सिखाता है, और इस तरह से हजारों वर्ष से दक्षिण भारत में आयुर्वेद की एक जो परंपरा बड़े विशुद्ध रूप से चल रही है, वो इसीलिए चल पा रही है कि पिता से पुत्र, पिता से पुत्र, ऐसे इन फैमिली इट्स लाइक खजाना ऑफ द फैमिली। तो बाप बेटे को देता और वो दूसरे किसी को सिखाते नहीं थे। तो ये एक उदाहरण हुआ। ऐसे ही आप देखेंगे संगीत के घरानों में जो बाप जानता है वो अपने बच्चे को सिखा देता है। एक तबला नवाज है जो आप जानता है, उसके गुर, उसकी नुआंसेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो अपने बच्चे को सिखा देता है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑल्सो। सो व्हाट बेटर देन अ फादर गिविंग द नॉलेज टू द चाइल्ड। तो इस संदर्भ में हमारे यहाँ समाज में ये एक सोच थी ऋषियों की, जो एक समय मतलब ये कोई पिछले 70-100 सालों में कई लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए कि अंग्रेज़ों ने खास करके ये बहुत बड़ा आरोप लगाया कि ये भारतीय लोग तो अपनी जाति परंपराओं में और कास्टिज़म में फंसे हुए हैं। दे आर वेरी बैकग्राउंड not very progressive, and they have a very prehistoric kind of mindset, and they are stuck in their casteism. I would like to say that's just an opinion, what I have understood, and that is that every, for example, family has a system, how they will eat, how they will clean themselves, how they will sleep, how they will obey the rules of the nature, जिसे हम कहते हैं ऋतुचर्या आयुर्वेद में। अब एक परिवार ऐसा है जहाँ सत्वगुणी प्रधान है, स्नान किए बगैर और सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठे बगैर उनका चलता ही नहीं है। एक परिवार है जो तमोगुणी परिवार, जहाँ वो उठते ही दिन के 11 बजे हैं, 12 बजे, नहाए नहीं धोए नहीं, सीधे खाते हैं पीते हैं, लड़ाई हल्ला गुल्ला करते हैं, कचरे में रहते, गंदगी में रहते, शराबें पीते, मांस खाते, और उनको लगता है वी आर हैविंग अ फीस्ट। लेकिन एक सत्वगुणी परिवार में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वह सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान को नमन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गुरु का इष्ट का पूजन करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, दान देते हैं, दशमांश दान करते हैं, साधु ब्राह्मण विद्वान सन्यासी की पूजा करते हैं, आदर देते हैं। उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में बहुत विद्या भी पल्लवित होती है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। अब एक ऐसे घर की बेटी, मान लीजिए एक ऐसे घर में चली जाए जहाँ तामसिकता चलती है, तो आप सोच के देखिए कि उसकी कैसे वहाँ पर गुजारा होगा। दो ही चीज़ें होंगी, या तो झगड़े होंगे, या तो वो खुद बदल के तमोगुणी हो जाएगी, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है कि वो पूरे परिवार को सत्वगुणी बना ले। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और कुछ लोगों को कभी कभी ना अभिमानवश वो कहते ओ हम कर सकते हैं, महाराज ऐसा होता नहीं है। इसलिए जिसको हम कहते हैं वर्ण संकर, तो वर्ण संकर इसी को कहते हैं कि एक सत्वगुणी जाके चला गया तमोगुणी में, या एक तमोगुणी घर की बेटी या दामाद आपका सात्विक घरों में आ गया। अब वो कहे जी मीठ शराब दो, और वो कहे हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन नहीं चलता है।
आप बताइए रिश्तों में कैसी खटास आ जाएगी। फिर जैसी मानसिकता होती है वैसे शरीर की रचनात्मकता हो जाती है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एक मांस शराब खाने वाला, देर तक सोने वाला, श्रम न करने वाला, आलस्य तमस में रहने वाला व्यक्ति होगा, उसकी जो शरीर की संरचना है और जो मन की संरचना है वो अलग होगी। वो एक सात्विक व्यक्ति की बिल्कुल अलग होगी। मुझे स्मरण आ रहा है कि पूज्यपाद स्वामी सुब्रमण्यम जी की एक बार एक ब्लड सैंपल लिया गया, और जिन्होंने लिया है ये उन डॉक्टर्स ने बताया था। तो उन्होंने इधर ब्लड ड्रॉ किया उनके शरीर से स्वामी जी का, और डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा। फिर कह रहे कि फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 5 hours दैट ब्लड वाज अलाइव, विच नॉर्मली विद इन maybe less than half an hour, maybe, I'm not very sure, you can Google it, within half an hour that sample kind of is wasted, that is gone, it dies. But the blood drawn from Swamiji's body those molecules were very active, very energetic, very alive for almost 6 hours. और वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना ज़बरदस्त सैंपल ऑफ ब्लड नहीं देखा, एंड होगा भी क्यों नहीं ऐसा होगा, क्योंकि एक योगी का ब्लड सैंपल और एक भोगी का ब्लड सैंपल एक सा कैसे हो सकता है।